हेलो मैंजीफेरा इंडिका स्टडी क्लिक में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज हम लोग फ्लावरिंग प्लांट में। फ्लावरिंग प्लांट जिसमें हम लोग मार्फोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे वापस से। तो लास्ट टाइम पे हमने कुछ टॉपिक को डिस्कस कर लिया था, खत्म भी कर लिया था, जिसमें हमने आपको जो है कैलिक्स कोरोला और एंड्रीसियम वाले पार्ट के बारे में डिटेल में बताया हुआ था। आज उसी टॉपिक को, उसी कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे गाइनीशियम के बारे में। गाइनीशियम यानी पिस्टिल। पिस्टिल क्या होता है? जो कि कार्पेल्स का समूह है। क्या करता है? उसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है, उसके ऊपर पॉलिनेशन आता है विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन, जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व होंगे। इन सभी के बारे में आप पिछले लेक्चर्स में, पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो वो जो ट्रांसफर हुआ था पॉलिन ग्रेन, कहाँ आएगा, किस पार्ट पे आएगा, उस स्ट्रक्चर्स में डिटेल में उसकी एनाटॉमी को हम लोग पढ़ने वाले। पहले मार्फोलॉजी पढ़ेंगे, एनाटॉमी इसके बाद पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो गाइनीशियम क्या है? गाइनीशियम, जिसको हम लोग पिस्टिल के नाम से जानते हैं, सबसे अच्छी और मजेदार बात यह है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये बना हुआ है मेड अप ऑफ द वन और मोर कार्पेल। एक या एक से अधिक कार्पेल का बना हुआ है। अगर एक कार्पेल का बना होगा तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पेलरी। मोर देन वन कार्पेल का बना हुआ है तो उसको बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। अगर दो कार्पेल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो बाई, तीन है तो ट्राई, चार होंगे तो टेट्रा, पांच होगा तो पेंटा। पेंटा कार्पेलरी। इस तरीके से जो है हम टर्म क्या करेंगे, यूज करेंगे। जनरली एक के लिए मोनो वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे यूनी वाला वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक कार्पेल में कितने हिस्से हो सकते हैं? एक कार्पेल के तीन पार्ट हो सकते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, देन ओवरी। स्टिग्मा क्या था? स्टिग्मा वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन आएगा, कहाँ बैठेगा? घर में मेहमान आते हैं, कहाँ बैठाते हैं? बिस्तर पर बैठाते हैं। तो जिस पे बैठा रहे हैं वही क्या है? स्टिग्मा है। स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर द पॉलिन ग्रेन। लेकिन स्टाइल क्या है? स्टाइल जो कि बढ़े स्टाइल के साथ एक इलॉन्गेटेड ट्यूब बनाता है, जिसके थ्रू पॉलिन ग्रेन जर्मिनेट करता हुआ क्या करता है? नीचे तक पहुंचता है। नीचे कहाँ? ओवरी के पास तक। तो ओवरी क्या है? इलॉन्गेटेड या इनलार्ज पार्ट, जो बहुत बड़ा नीचे का बेसल हिस्सा फूला हुआ होता है, सॉलिड पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। तो ओवरी इज द इनलार्ज बेसल पार्ट। नीचे का फूला हुआ सबसे बड़ा हिस्सा क्या कहलाता है? ओवरी कहलाता है। लेकिन ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल। अगर ओवरी मैच्योर होगी तो बनाएगी फ्रूट, ओव्यूल मैच्योर होगा तो क्या बनाएगा? सीड। लेकिन यहीं पे कह रहा है कि जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल लग रहे हैं, ओव्यूल अटैच होते हैं ओवरी से विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा इज अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर, एक गद्देदार संरचना है जो ओव्यूल को बचा के रखती है, अटैच करा के रखती है। किससे? ओवरी से। इसी पार्ट को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि व्हाट अबाउट द पॉलीकार्पेलरी पिस्टिल। अगर कोई कह रहा है कि पिस्टिल भैया पॉलीकार्पेलरी है, बताइए इसका क्या नाम देंगे? तो इसका नाम देंगे पिस्टिल विथ मैनी कार्पेल। मोर देन वन कार्पेल वाली पिस्टिल को क्या बोलते हैं? पॉलीकार्पेलरी बोला जाएगा। अब ये कार्पेल जो एक या एक से अधिक पाए जा रहे हैं किसी पिस्टिल में, ये दो तरीके से आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। जैसे या तो एपोकार्पस कह सकते हैं या तो सिनकार्पस। ये टर्म बार बार आ रहा है, हर बार आया था, इससे पहले भी आया था सिनेंड्रस और एपो, उस वाली कंडीशन में आया था ना वहां पे। तो ये एपोकार्पस क्या है? एपो का मतलब क्या है? यहाँ पे फ्री, फ्री है। क्या है? कार्पल। कार्पस लिखा हुआ है तो कार्पल क्या है? फ्री फॉर्म में है। लेकिन सिन का मतलब फ्यूज और कार्पस का मतलब कार्पल। तो कार्पल फ्री है, कार्पल फ्यूज है। टर्म्स में डिफरेंशिएशन आसान हो जाए इसलिए यहाँ पे आपको सिन और एपो का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो कार्पल फ्री है। एग्जाम्पल है इसका आपका लोटस, निलंबो न्यूसीफेरा एंड रोज, कमल, कमल और गुलाब। लेकिन वहीं पे जहां पे सिन कार्पस वाला टर्म आएगा, जिसमें कार्पल आपको फ्यूज फॉर्म में देखने को मिलते हैं। सिन का मतलब फ्यूज, फ्यूज टोमेटो। एग्जाम्पल है आपका टोमेटो और दूसरा है मस्टर्ड, एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस, है ना, मस्टर्ड और टोमेटो। नेक्स्ट, एक लास्ट में आता है आपका प्रेजेंटेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रेजेंटेशन क्या है। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन द प्लेसेंटा इज प्लेसेंटेशन। ओव्यूल जो कि सीड बनाएगा, उसका अरेंजमेंट किसी भी जो ये लगा हुआ है फ्रूट के अंदर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्लेसेंटेशन के नाम से जानेंगे। प्लेसेंटेशन कितने टाइप का हो सकता है? मार्जिनल हो सकता है, एक्साइल हो सकता है, पैराइटल, बेसल और फ्री सेंट्रल के फॉर्म में। जैसा कि नाम से ही डिसाइड हो जाता है, आपको बस पहचानने की देर है कि डायग्राम आपने देखा नहीं, फ्रूट देखा नहीं, आपको बताना होगा तुरंत कि भैया इसका प्लेसेंटेशन कैसा है। मार्जिनल है, एक्साइल है, पैराइटल है, फ्री सेंट्रल है, बेसल है, सुपरफिशियल है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आपको जो है 5 मिलेंगे। इसमें से कौन कौन से 5? मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल और फ्री सेंट्रल। हमने यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बताने का प्रयास किया हुआ है सुपरफिशियल वाले केस में। आप लोग इसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा, बाद में वापस से आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको पढ़ लेंगे। लेकिन जानते रहिएगा, थोड़ा बहुत शायद काम आ जाए आपके लिए। तो मार्जिनल क्या है? मार्जिनल क्या है? ये मटर, पी प्लांट का फ्रूट है। फ्रूट जो पूरा का पूरा वो मटर होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रूट बोलते हैं। उसके अंदर जो लगा हुआ ये वाला हिस्सा क्या है? ये आपका एक सीड है। सीड जिससे अटैच है फ्रूट की वॉल पे, दीवार पे, इसको क्या बोलते हैं? इसी को तो प्लेसेंटा बोलते हैं। तो प्लेसेंटा कैसा है? यहाँ पे किनारे पे लगा हुआ है। कह रहा है 2 सूचर बनते हैं। मटर में क्या होता है? 2 सूचर, 2 मतलब 2 खांच, 2 वर्टिकल रोज बनते हैं, लाइनें बनती हैं। छील दीजिए ऐसे तो एक डायरेक्शन में खुल जाता है, एक ही डायरेक्शन में खुलेगा, दोनों डायरेक्शन से खोल सकते हैं, 2 सूचर बने हुए हैं। तो जो प्लेसेंटा है वो किनारे की तरफ लगा रखा हुआ है सीड को, इसलिए इसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा? इसका होगा मार्जिनल।
प्लेसेंटा फॉर्म अ रिज, एक दरार बनाती है अलॉन्ग विद द वेंट्रल सुचर, वेंट्रल सुचर के साथ साथ जो वर्टिकल लाइन बनती है वो उसकी बात कर रहे हैं, ऑफ द ओवरी एंड ओव्यूल बॉर्न ऑन दिस फॉर्मिंग टू रोज, जो दो रो बन रही थी उसी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल फॉर्म होते हैं, वहीं पे क्या बनेगा, सीड बनेगा। एग्जाम्पल किसका है, पाइसम सटाइवम का, मटर का। बाकी के डायग्राम को माइंड में रखेंगे, जस्ट कीप इट इन माइंड, और हम लोग बात करेंगे फिर से किसके बारे में, जो इसके बचे हुए हिस्से हैं। जैसे एक्साइल प्लेसेंटेशन इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा इज एक्सियल, एक्साइल का मतलब एक्सियल, एक्साइल कैसे है, ओव्यूल इज अटैच टू इन मल्टीलॉक्यूलर ओव्यूल। अच्छा, एक आता टर्म आता यूनिलॉक्यूलर, बाइलॉक्यूलर, मल्टीलॉक्यूलर, ये हमने आपसे पहले ही बताया था। कहा था कोई फ्रूट लीजिए, खीरा लीजिए, ककड़ी लीजिए, टमाटर लीजिए, क्या करिए, एक स्लाइस, जैसे स्लाइस काटते हैं ना, ऐसे स्लाइस को में कट करिए। कट करने के बाद आप क्या देखेंगे, कट करने के बाद आप ये देखेंगे कि जो अरेंजमेंट है सीड का कितने चैम्बर में हुआ है, उसी चैम्बर को बोलते हैं लॉक्यूल। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको खीरे का मान लीजिए, ठीक है। जब आप खीरा देखते हैं तो क्या होगा, एक ऐसे मिलेगा आपको रो, एक ऐसे मिलेगा और एक ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगे होंगे, यहाँ पे सीड लगे होंगे अंदर, यहाँ पे इस वाले रो में ऐसे लगे होंगे, इस वाले रो में ऐसे। तो इसमें 3 लॉक्यूल हैं, 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्राई लॉक्यूलर। तो लॉक्यूल, ऐसा टमाटर का देखेंगे तो टमाटर में जितने लॉक्यूल बनेंगे उतने लॉक्यूलर हो जाएगा वो फ्रूट। तो लॉक्यूल में कह रहा है यहाँ पे मल्टी लॉक्यूलर, ढेर सारे लॉक्यूल होंगे और उसमें आपको लगा हुआ क्या मिलेगा, लगा हुआ आपको मिलेगा ओव्यूल, यानी उसके अंदर लगे हुए ढेर सारे सीड। एग्जाम्पल में कह रहा है चाइना रोज में आप देख सकते हैं, टोमेटो में आप देख सकते हैं, और लेमन में देख सकते हैं, नींबू में देख सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द पैराइटल, एक्साइल का एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, ये रहा आपका एक्साइल वाले में, जिसमें आपको टमाटर का एग्जाम्पल मिल जाएगा, मस्टर्ड का मिल जाएगा, और एक और क्या था, एक और था आपका सॉरी टोमेटो और लेमन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो लेमन में भी आपको यही वाला अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन जब बात आती है पैराइटल की, पैराइटल का मतलब होता है क्या, मार्जिनल का मतलब किनारे पे, और पैराइटल का मतलब पेरिफेरल रीजन पे, किनारे की तरफ लगेंगे। ओव्यूल्स डेवलप ऑन इनर वॉल ऑफ ओवरी, इनर वॉल ऑफ ओवरी मतलब इनर वॉल ऑफ फ्रूट, और पेरिफेरल पार्ट, या तो पेरिफेरल पार्ट पे किनारे की तरफ आपको लगे हुए दिखाई देंगे। ओवरी इज वन चैम्बर्ड, हमेशा इस वाले केस में ओवरी में एक चैम्बर पाया जाता है, लेकिन बट इट बिकम्स 2 चैम्बर, लेकिन ये 2 चैम्बर ओवरी में डिवाइड हो जाती है। क्यों, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टा। फॉल्स सेप्टा का मतलब क्या होता है, झूठ मूठ का दीवार। झूठ मूठ की दीवार किसमें बन जाती है, पैराइटल वाले में मिल जाएगी। पैराइटल कहाँ है, ये रहा आपका पैराइटल, जिसमें जो फॉल्स सेप्टा होते हैं उसका बन जाना ही क्या कहलाता है, यहाँ पे पैराइटल में इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मस्टर्ड और आर्जिमोन, आर्जिमोन मैक्सिकाना, पीली कटीली इसका फेवरेट नाम है, ठीक है। और मटर, अच्छा मस्टर्ड, सरसों, सरसों का फल लीजिए, तोड़ दीजिए उसको। जब तोड़ देंगे उसको वर्टिकल रीजन में, तो आपको क्या मिलेगा, जो उसके सीड्स होते हैं एक महीन सी पतली सी झिल्ली के अंदर क्या होते हैं, इनक्लोज होते हैं, दबे रहते हैं। यानी आप तोड़ दीजिए उस फ्रूट की वॉल को, उसके बाद भी सीड बिखरेंगे नहीं, जब तक कि आप उसको पीटेंगे नहीं, रगड़ेंगे नहीं अच्छे से। तो रगड़ने के बाद तो अच्छे अच्छे बोल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो सीड क्या चीज़ है, तो मस्टर्ड को जब आप तोड़ के रगड़ेंगे तो जो महीन सा एक व्हाइट कलर का झिल्ली मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसको क्या बोल रहे हैं, फॉल्स सेप्टा बोला जा रहा है। और पीली कटीली आर्जिमोन मैक्सिकाना जंगली गर्मी के मौसम में आपको देखने को मिल जाएगी, खेतों में कांटेदार पत्ते और उसमें कांटेदार लगा हुआ है पीला कलर का फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट, बेसल प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन जो है बेसल, बेसल मतलब बेस पे नीचे की तरफ लगा हुआ पाया जाएगा। कैसे पाया जाएगा, प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल के ठीक नीचे प्लेसेंटा लगा हुआ होगा, और इस केस में सिंगल ओव्यूल अटैच टू इट, यानी एक ओव्यूल एक प्लेसेंटा से लगा हुआ आपको दिखाई देगा। एग्जाम्पल के तौर पे सनफ्लावर का एग्जाम्पल मिल जाएगा, और आपको मैरीगोल्ड, गेंदे के फूल का। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फ्री सेंट्रल, यहां से ये सवाल आते हैं, बेसल में आपका आए ना आए, लेकिन जहां तक सवाल नीट का है तो वो फ्री सेंट्रल से आपसे जरूर पूछेगा। बताइए फ्री सेंट्रल का मतलब क्या होता है। तो फ्री सेंट्रल का मतलब है कि जब ओव्यूल बीचों बीच लगे, सेंटर पे लगे और एकदम फ्री रहे। कैसे फ्री रहे, ये देखिए, फ्री सेंट्रल बीचों बीच में पाया गया है। ये रहा आपका ओव्यूल, ये ओव्यूल, ये ओव्यूल, ये तो सीड बनाएगा, लेकिन कह रहा है कि बीचों बीच में है, किसी से लेना, न मार्जिन पे है, ना पेरिफेरल रीजन पे है, ना कोई सेप्टा का बना हुआ है ऐसे ऐसे करके। तो ना सेप्टा बन रहा है, ना किनारे पे जा रहा है, बीच में बैठा है, एकदम फ्री फॉर्म में तैर रहा है बिल्कुल। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्री सेंट्रल। तो फ्री सेंट्रल में ओव्यूल आर बॉर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा एब्सेंट। तो सेप्टा है ही नहीं, डिवीजन होगा ही नहीं। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है आपका डायंथस का और प्रिमरोज का। प्रिमरोज इवनिंग प्रिमरोज के नाम से भी जाना गया है और जाना जाएगा। एक नया टॉपिक आज के लिए और लास्ट टॉपिक भी होगा ये, फ्रूट। फल सभी खाते हैं, मौसम फलों का ही है, तो फलों की बात कर लेते हैं। जैसे आने वाला फल क्या है, मैंगो। सीजन किसका होगा, मैंगो का, मैंजीफेरा इंडिका, जिस नाम से आपको वापस से प्रोनाउंस किया सबसे पहले, ठीक है। हर वो नाम
जब भी आपको बुलाया जाएगा कभी भी किसी भी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग की जगह पे, तो वो नाम आपके उस टॉपिक में इंक्लूड होने वाला होगा, डेफिनेटली आएगा, एग्जाम्पल के तौर पे आएगा, कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। तो फ्रूट क्या है, इससे क्या होगा, आप उस कॉमन नाम को क्या कर लेंगे, याद भी कर लेंगे, और वो आपके लिए आसान हो जाएगा समझना कि हर बार मैंगो, कब तक मैंगो मैंगो पढ़ोगे, कभी तो मैंजीफेरा इंडिका आएगा। व्हाट अबाउट द फ्रूट, फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी, या कह लो फर्टिलाइजेशन के बाद जब ओवरी मेच्योर होती है, कन्वर्ट होती है या राइपेंड होती है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। और ओव्यूल राइपेंड होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, तो किसमें कन्वर्ट होगा, सीड में। उसी कहानी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि फ्रूट बनता कहाँ है। फ्रूट बनता है हमेशा एंजियोस्पर्म में, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है किसका, एंजियोस्पर्म का। लेकिन ऐसा हर बार थोड़ी ना होगा कि फर्टिलाइजेशन हो तभी बनेगा। कैसे नहीं बनेगा भैया, बनेगा ऐसे नहीं कि पार्थेनोकार्पी नामक एक मैकेनिज्म होता है जिसमें आपको देखने को ये मिल सकता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। आज की सबसे मजेदार घटना ये है कि कॉलेज में एक फ्रेंड है, उन्होंने हमसे कहा कि सर आइए यहाँ आइए, हमने गए, हमने कहा दिखाइए। उन्होंने एक एक्वेरियम दिखाया, एक्वेरियम में कह रही सर ये अकेली मछली है। हमने कहा है एक्वेरियम में अकेली मछली है, हो सकती है। कह रही सर ऐसा लग रहा है कि ये अकेली मछली है लेकिन अंडे देने वाली है, मतलब आप केस समझिए कि प्रेगनेंसी का केस हो सकता है। मैंने कहा हाँ हो सकता है। तो सर ये बताइए कैसे, वो तो मछली अकेली थी उसमें। हमने कहा सवाल बढ़िया है। अब यही आंसर हम उनको करना चाहेंगे यहाँ पे, पार्थेनोकार्पी वाला, है ना। पार्थेनोकार्पी क्या है, अच्छा पार्थेनोकार्पी बच्चा हम यूज करेंगे कहाँ पे, प्लांट के लिए। लेकिन अगर यही एनिमल के बारे में यूज होता तो हम टर्म बदल देते। हम टर्म क्या बदलते, हम इसको बोलते पार्थेनोजेनेसिस। तो सवाल है कि हाँ अकेली मछली भी एग लेइंग कर सकती थी, उससे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकते थे, लेकिन किस कंडीशन में, वो कंडीशंस है जो कि सोशल इंसेक्ट्स में फॉलो होता है। हायर वर्टिब्रेट में या कॉर्डेट में होता है या नहीं होता, उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। तो पहले हम पार्थेनोकार्पी बताएंगे, फिर पार्थेनोजेनेसिस बताएंगे। दोनों में फर्क क्या है इस बात को याद रखिएगा। पार्थेनोकार्पी में होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट का मतलब क्या, एक ऑफस्प्रिंग बनना। एक ऑफस्प्रिंग बन रहा है कैसे, विदाउट फर्टिलाइजेशन से। क्या ये पॉसिबल है? अब आधे लोग नहीं मानेंगे, अरे भैया ऐसा कैसे हो सकता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट कैसे बन जाएगा? बनेगा जब कुछ नेचुरल हार्मोन प्लांट को इंड्यूस करते हैं उस कंडीशन के लिए, तब वो क्या करता है, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। या प्लांट ऐसी एडवर्स कंडीशन में पाया जा रहा है जहां पे उसको अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जरूरी है फ्रूट बनाना, अदरवाइज उसका सीड का डिस्पर्जल नहीं होगा, उसकी नई जनरेशन नहीं आएगी, तो वो खुद से उस हार्मोन को सिक्रीट करके क्या करता है, डेवलपमेंट करा लेता है फ्रूट का, ठीक है। तो ये पार्थेनोकार्पी, कार्पी मतलब कार्पल से लिया गया है, इसलिए ये प्लांट में है। लेकिन जेनेसिस, जेनेसिस टर्म आता है एनिमल के लिए। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन एनिमल यानी ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाए तब उसको क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस। तो हमारा उन महिला मित्र से कहने का आशा क्या है कि आंसर आपका यहीं पे छुपा हुआ है। जेनेसिस का मतलब क्या है, पार्थेनोजेनेसिस में जब विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा, ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सोशल इंसेक्ट में बात कर लीजिए, हनी बी का। हनी बी में क्या होता है, हनी बी में जो मेल बनता है, ड्रोन बनता है, वो कैसे बनता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है। बिना फर्टिलाइजेशन हुए ही वो जो बनेगा वो मेल बनेगा। अगर एक फर्टिलाइज हो गया तो हमेशा या तो क्वीन बनेगी या तो ड्रोन बनेगी या वर्कर बी बन सकती है, ठीक है। तो इस वाले सेंस में बात होती है वहां पे। चलिए इस टॉपिक को यहीं पे ब्लॉक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो पार्थेनोकार्पी समझ में आया कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे, पार्थेनोकार्पी। अब एग्जांपल ले रहे हैं हमारे यहाँ पे सिलेबस में, दो फलों का एग्जांपल है, मैंगो और कोकोनट, मैंजीफेरा इंडिका एंड कोकस न्यूसीफेरा। नाम लिख देते हैं एक बार आपके लिए, मैंजीफेरा इंडिका जो कि कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का पार्ट है, और कोकस न्यूसीफेरा ये नारियल का बॉटनिकल नेम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को फॉलो करता हुआ, ठीक है। तो मैंगो और कोकोनट जो दो हैं ये दोनों के दोनों ड्रूप टाइप के फ्रूट में आते हैं। अच्छा बहुत सारे फ्रूट हैं, ड्रूप है, सकुलेंट है, ड्राई है, समारा है, हमें उनसे मतलब नहीं है क्योंकि वो अभी पार्ट में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तो हम बाद में पढ़ा देंगे आपको वापस से फ्रूट का एक नया लेक्चर, नया टॉपिक बना के। तो ड्रूप टाइप के हैं, इसमें खास बात क्या होती है, दे आर ओनली वन सीडेड, इसमें एक ही बीज लगता है। मैंगो, कभी आपको मैंगो में दो सीड देखने को नहीं मिलेगा, हमेशा एक ही सीड मिलेगा, ठीक है। तो डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी। अब देखो टर्म आ रहा है ना, अब समझना होगा यहां से कैसे मोनोकार्पेलरी कह दिया, कैसे इसको सुपीरियर ओवरी कह दिया। यानी मैंगो के फ्रूट, मैंगो के फ्लावर में आपको एक ही कार्पल मिलेगा, एक कार्पल मतलब मोनोकार्पेलरी। सुपीरियर ओवरी का मतलब ये रही ओवरी, और इसके नीचे से, अगर ओवरी के नीचे से सारे पार्ट अराइज होते हैं, सारे अपेंडेजेस अराइज होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर। यानी ओवरी की लोकेशन क्या है, टॉप पे, और ऐसी ओवरी क्या कहलाती है, हाइपोगाइनस कंडीशन। तो अगर वो टर्म, वो डिफिनेशन आपको याद होगा तभी आप यहां पे समझ पाएंगे, अदरवाइज पता नहीं कहां से सुपीरियर ओवरी आ गया, पता नहीं कहां से मोनोकार्पेलरी टर्म आ गया, पता नहीं कैसे फ्रूट बन गया। तो टर्म्स को रिवाइज करिए और वापस आइए कि सुपीरियर ओवरी क्या है। सुपीरियर ओवरी का मतलब ओवरी की लोकेशन यहां पे होगी, सारे फ्लोरल अपेंडेजेस कैलिक्स कोरोला कहां से अराइज होंगे, यहां से, नीचे से होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा हाइपोगाइनस कंडीशन बोला जाता है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करा है, किसी फ्रूट में जनरली क्या हो सकता है, किसी फ्रूट में जनरली दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं पेरिकार्प, दूसरे को बोलते हैं सीड।
पेरिकार्प इक्वल टू फ्रूट वॉल, फलों की दीवार को क्या बोलते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। और पेरिकार्प के 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से कौन कौन से हैं बेटा? 3 हिस्से हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। अब इसी में से कोई एक पार्ट होगा जो हम खाते हैं, कोई एक पार्ट जो छिलका बनाता है, कोई एक पार्ट जो गुठली बनाता है, कोई एक पार्ट होगा जो सीड बनाता होगा। हम उन्हीं को लेकर आगे बढ़ेंगे। यानी पेरिकार्प क्या है, और ये लास्ट स्लाइड आज के लिए भी, मैंगो में कह रहा है कि जो पेरिकार्प होता है यानी फलों की जो दीवार होती है वेल डिफरेंशिएटेड होती है इनटू द 3 पार्ट, दैट इज एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, इन विच एपिकार्प इज थिन लेयर्ड, ग्रीन लेयर, छिलका कह लीजिए। एंड व्हाट अबाउट द मेसोकार्प? मेसोकार्प इज द फ्लेशी एडिबल पार्ट, वो गूदेदार मांसल पार्ट जो हम मैंगो में कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, वो क्या है? वो आपका मेसोकार्प का पार्ट है। लेकिन व्हाट अबाउट द एंडोकार्प? एंडोकार्प इज द स्टोनी हार्ड कवरिंग, यानी जिसको आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं? गुठली। गुठली क्या है? गुठली आपका जो है एंडोकार्प है, जो कि स्टोनी हार्ड कवरिंग बनाता है। लेकिन फ्लेशी एडिबल पार्ट क्या होगा? वो आपका होगा मेसोकार्प का। वहीं अगर कोकस न्यूसीफेरा में यानी कोकोनट में देख लें तो इसमें क्या आता है? इसमें आपका आता है मेसोकार्प, जो कि एक फाइबरस पार्ट बनाता है। एपिकार्प की बात कर लेंगे, एंडोकार्प भी कर लेंगे। एपिकार्प वो ग्रीन लेयर की जो होती है, छोटी छोटी पतली पतली नारियल की जो छिलके होते हैं ना, एकदम नया वाला नारियल देखिए, कच्चा वाला, उसमें जो आपको ग्रीन लेयर मिलेगा वो क्या है? एपिकार्प है। और जो मेसोकार्प है वो फाइबरस क्वायर धागा, जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर आता है, वो क्या है? मेसोकार्प। तो हर फल में आप हर एडिबल पार्ट नहीं कंज्यूम कर सकते। जैसे अगर हम मैंगो में मेसोकार्प खा रहे हैं और कोई आपसे पूछे बताइए कोकोनट में आप क्या खाएंगे, तो आप फिर बोल दो मेसोकार्प खाएंगे। जब वहाँ मेसोकार्प खा रहे हैं तो यहाँ भी मेसोकार्प खा रहे हैं, नहीं खा पाओगे भैया। वो जो छिलका है ना, उसका ब्राउन कलर का छिलका, वो फंस जाएगा गले में, मर जाओगे। तो मेसोकार्प फाइबरस है, जिसको हम लोग क्वायर कहते हैं, जिससे बाद में पीट पीट के हस्क बनाया जाता है, धागा फाइबर निकालते हैं। एपिकार्प ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है। एंडोकार्प वो हार्ड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपका क्या होता है? जिसके अंदर आपका कर्नेल होता है, एडिबल पार्ट व्हाइट वाला। और इसी के अंदर आपको क्या मिलता है? इसी के अंदर मिलता है आपको कोकोनट वाटर। ठीक है, तो ये रहा आज का लेक्चर, और जहां पे हमने ये देखा कि कौन सा पार्ट एडिबल है, कौन सा पार्ट एडिबल नहीं है फ्रूट का। डायग्राम और स्ट्रक्चर्स आप बना के देख लेंगे वापस से, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से ढेर सारे फ्रूट्स और उनके बारे में, उनका एडिबल पार्ट लेकर आएंगे। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वापस से एक हमारा शॉर्ट YT शॉर्ट्स वाला चैनल भी है, जिसका नाम है स्टडी क्लिक इंडिया। स्टडी क्लिक इंडिया पे आपको ढेर सारे क्विज वाले, कॉम्पिटिशन्स वाले जो भी क्वेश्चंस हैं, आपको डेली बेसिस पे वहाँ पे अपलोड होते हैं, आपको मिल जाएंगे। आप जाके यहाँ पे भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।